औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ मोहब्बत चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हज़रत सामीन, आज का जो मैं अमल लेके आई हूँ, जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब तरीन है, बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही बुज़ुर्गों का आज़मूदा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया, जिसने भी किया वो ज़रूर कामयाब हुआ। इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ही पुरतासीर अमल है। अगर आप खलूसी दिल से करेंगे, नीयत के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अमल बहुत मुजर्रब तरीन है, बहुत ही पावरफुल अमल है। आपने इस अमल को किसी भी दिन करना है, लेकिन करना आपने इसे मगरिब के बाद है या ईशा के बाद करना है, किसी और नमाज के बाद नहीं करना। जिस दिन आपने इस अमल को करना है, उस दिन आपने दुरूद शरीफ की तस्बीह एक लाजमी पढ़नी है, या कसरत से पढ़ते रहें, और इस्तग़फ़ार को भी कसरत से पढ़ते रहें, उठते बैठते पढ़ते रहें। मज़े सामने आपने इस अमल को किसी भी मकसद के लिए करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती, या फिर आपका शौहर आप में दिलचस्पी नहीं रहता, उसको आपसे मोहब्बत नहीं है, वो बात पे बात आपकी बेइज्जती करता है, अपने घर वालों के सामने आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से उस इंसान के दिल में आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उस इंसान के दिल में बहुत ही ज़्यादा उल्फत होगी, वो आपकी हर बात मानेगा, आप जैसे कहेंगे वैसा होगा। या फिर अगर आपकी बीवी आपकी नाफरमान है, वो आपकी बात नहीं मानते, या फिर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, पसंद की शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं मौजूद सामीन, और आपका महबूब नहीं मानता, घर वाले नहीं मानते, या कोई भी रुकावट है किसी भी तरह की, या माली रुकावट है, इंशाअल्लाह एक ही दफ़ा के करने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपने करना कुछ इस तरह से है, आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर 2 रकअत सलातुल हाजत की नियत से पढ़ने हैं। जब आप सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हों, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़नी है 7 मरतबा। दोनों रकातों में सूरह इखलास पढ़नी है अल्हम्द शरीफ पढ़ने के बाद, और उसके बाद आपने बैठ जाना है उसी जाए नमाज पे यकसुई के साथ बैठ के आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 313 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है। आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अमल करने के बाद दुआ कीजिएगा, नहायत इज़्ज़ो इंकिसारी से मांगिएगा। इस अमल को मुसलसल 3 दिन करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के करने से आपका काम ज़रूर हो जाएगा। जिस कदर मुश्किल काम होगा, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, मुरादें मानी, लेकिन आपका काम नहीं हुआ, एक दफ़ा खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ये था आज का हमारा अमल, हमारा आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।